ने हृदय को अभिभोर कर दिया। अब हमारे मंच पर आ रही हैं एक और कवित्री जो अपनी शब्द शक्ति से हमें आध्यात्मिकता और प्रेरणा की नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। प्रस्तुति देने आ रही हैं लक्ष्मी शुक्ला। जय गुरुदेव। आप सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। महाकुंभ में राम नाम की डोर तो हम सभी लगाना चाहते हैं, किंतु क्या हमें राम नाम का सही मतलब है? आइए आज राम नाम को एक सही नजरिए से देखते हैं। कहती हूँ, राम लिखते ही, पढ़ते ही, बोलते ही, सुनते ही, देखते ही, देखते ही आपके पहला विचार आए उसे बांध कर रखिएगा। पूछूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। अरे हाथ काट कर रख दूंगी एक नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार चलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, गर शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूँ। अरे तुम्ही ने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ, पहले ना तो किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं वहां पर सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर, अगर सच ही है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर की क्या है राम? बताओ फिर की क्या है राम? बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को मेरी लेकिन अपने जहन में डालो तुम, कि निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, और खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को मांटा तो। भारत भू की कवि हूँ मैं, तभी निडर हो कहती हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहती हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तब तक तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी, सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर छोड़ रावण की मौत पिरोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बन जिनके रक्षक हो जाए। और तुम क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, इन्हें शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, महाकुंभ का महापर्व है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। बड़ी विभूतियां हैं आने वाली, रथ को उनके खूब सजाना।
बताना, वो घर में सब है राह तके, मुझे उनके संग में जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी प्रयाग नहाना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। इस